चिराग पासवान ने भाजपा को डराया है कि आप मेरे से डर कर रहिए। भाजपा जिस चीज से दूरी बनाती है चिराग पासवान वही काम कर लेते हैं। जिस भाजपा के साथ रहने का दावा चिराग पासवान हमेशा करते हैं वो चिराग पासवान जेडीयू के इफ्तार में अपने नेताओं को भेजते हैं। मुख्यमंत्री के पैर को छूकर चिराग पासवान ने आशीर्वाद लिया, लेकिन राजद के इफ्तार में दौड़े दौड़े चले जाते हैं। नहीं, मैं हर बार मैं यहाँ पे आता हूँ और भाजपा को ये दिखाते हैं कि आप देख लीजिए मेरे लिए ये भी दरवाजा खुला हुआ है। मेरे परिवार का और लालू जी के परिवार का पुराना संबंध रहा है। अगर आप एक बार भी ना कहिएगा तो मैं अपने छोटे भाई के पास चला आऊंगा। तेजस्वी यादव किस तरीके से आकर यहाँ बैठ गए। 2024 में एनडीए के तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो राजद वाला दरवाजा खोल के रखा जाए। राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे खेलना है अगर आपको सीखना है तो चिराग पासवान से सीख लीजिए, क्योंकि वो बाखूबी ये जानते हैं कि किसके ऊपर कितना दबाव बनाएंगे तो वो मुझे कितना वैल्यू देगा। जी हाँ, एक तरफ जहां चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं भाजपा की हर बात को मानता हूं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जिस चीज से दूरी बनाती है चिराग पासवान वही काम कर लेते हैं। अब देखिए ना, इफ्तार का सिलसिला चल रहा, हर तरफ इफ्तार ही इफ्तार चल रहा है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और सभी लोग इफ्तार कर रहे हैं, दावते इफ्तार रख रहे हैं। जेडीयू रखी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा और उसके बाद बीते दिनों राजद की तरफ से दावते इफ्तार का कार्यक्रम किया गया था। लेकिन भाजपा इस इफ्तार से दूरी बनाई हुई है। कारण क्या है कि बिहार के 2 जिले में धार्मिक हिंसा हुआ है और उस हिंसे के कारण भाजपा कह रही है कि हम इफ्तार नहीं मनाएंगे, लेकिन राजद जेडीयू तमाम पार्टियां जो है वो इफ्तार मना रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस भाजपा के साथ रहने का दावा चिराग पासवान हमेशा करते हैं वो चिराग पासवान जेडीयू के इफ्तार में अपने नेताओं को भेजते हैं, नीतीश कुमार के इफ्तार से दूरी बनाते हैं, लेकिन राजद के इफ्तार में दौड़े दौड़े चले जाते हैं, मंच पर जाते हैं और पहले उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है तो पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लेते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव से गले भी मिलते हैं, राबड़ी देवी का पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं और भाजपा को ये दिखाते हैं कि आप देख लीजिए मेरे लिए ये भी दरवाजा खुला हुआ है। अगर आप एक बार भी ना कहिएगा तो मैं अपने छोटे भाई के पास चला आऊंगा। अब इस बात को आप समझिए कि जहां एक तरफ चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं एनडीए का सदस्य हूं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या नहीं है। अगर चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है तो मोकामा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला भी हो जाता है और वो कौन करता है? चिराग पासवान के कार्यकर्ता करते हैं। खैर, उसको हम साइड करते हैं, हम बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार में चिराग पासवान जाते हैं और ये सोच कर जाते हैं कि अगर 2024 में एनडीए के तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो राजद वाला दरवाजा खोल के रखा जाए, क्योंकि महागठबंधन में अभी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राजद है। और राजद अगर चाहेगी तो चिराग पासवान की एंट्री महागठबंधन में आसानी से हो सकती है। नीतीश कुमार से तो उनका मेल खाता नहीं है, क्योंकि लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। हालांकि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तेजस्वी यादव की साझेदारी में सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान को दिक्कत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही है। और अब कल उनके इफ्तार में शामिल होकर चिराग पासवान ने भाजपा को डराया है कि आप मेरे से डर कर रहिए, क्योंकि एनडीए का हिस्सा और उनके चाचा की पार्टी भी है, उनके यहाँ से तो कोई नहीं गया। बुलावा उनको भी गया था, बुलावा भाजपा के नेताओं को भी गया था, लेकिन वो लोग तो नहीं आए क्योंकि उन लोगों ने दूरी बनाया। लेकिन चिराग पासवान गए क्योंकि वो उनके राजनीतिक सलाहकार जो है वो लालू यादव हैं। खुद चिराग पासवान कहते हैं तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, लालू यादव की जो बेटियां हैं वो चिराग पासवान की अपनी बहन है, ये चिराग पासवान खुद कहते हैं। और
भाजपा को इस इफ्तार में जाकर डराने का प्रयास करते हैं कि आप डरे रहिए मेरे से, और आपके ऊपर हम दबाव बना कर रहेंगे कि अगर आप अपने दल में, अपने गठबंधन में हमको हिस्सा नहीं दीजिएगा तो मेरे लिए ये भी दरवाजा खुला है। और खबर ये भी है कि चिराग पासवान लगातार भाजपा के संपर्क में भी हैं, भाजपा के बड़े नेताओं से बात भी कर रहे हैं कि मेरे पास वोट बैंक है, मेरे चाचा के पास उतना वोट बैंक नहीं है जितना मेरे पास है, तो आप मुझे अपने गठबंधन में शामिल करिए, चाचा को हटा दीजिए। मेरे पास 6% वोट बैंक है और उस 6% वोट बैंक पर अकेला राज करता हूं, तो मुझे अपने गठबंधन में आप शामिल करिए और 6 से 7 सीट मुझे दीजिए, चाचा को साइड कर दीजिए। भाजपा वाले ये बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब चिराग पासवान राजद के इफ्तार में शामिल होकर ये दबाव बना रहे हैं भाजपा के ऊपर कि अगर आप मुझे अपने दल में शामिल नहीं करिएगा, अपने गठबंधन में शामिल नहीं करिएगा, तो महागठबंधन मेरे लिए तैयार बैठा हुआ है। और चिराग पासवान कल के इफ्तार में जाकर भाजपा को यही संदेश दे रहे थे। हालांकि भाजपा सब जानती है कि करना क्या है, चिराग पासवान के साथ क्या करना है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो भाजपा इस्तेमाल करती है चिराग पासवान का, और जैसे ही लगता है कि अब इनका इस्तेमाल हो चुका है तो साइड कर देती है। और चिराग पासवान अभी राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो लोग मानते हैं कि चिराग पासवान अभी बच्चे हैं, लेकिन खैर कल जाते हैं राबड़ी देवी के आवास पर, मंच पर आते हैं और उस मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से मौजूद रहते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहते हैं, राबड़ी देवी मौजूद रहती है। चिराग पासवान जाकर नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते हैं, राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेते हैं, तेजस्वी यादव के गले मिलते हैं और ये दिखाते हैं भाजपा को कि देख लीजिए मेरे लिए ये दरवाज़ा खुला है, राजद मेरा स्वागत भव्य तरीके से करेगा अगर मैं यहाँ आऊँगा तो। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।